देखिए फिर से यहाँ पर डेसिमल वाला है। अब आप वीडियो रोकिए और इसको लगाइए एक बार, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तो 2.09 और डिवाइड में ये आपका पूरा है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे पॉइंट हटा के लिखिए, ठीक है, देखते जाइएगा। ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो 209 हो जाएगा, है ना, 209। और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा, इधर सब तो जीरो ही है, इनका तो कोई मतलब है नहीं, है ना। इधर लास्ट में बचा है आपका 209, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था कि जब ऊपर का पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो नीचे जीरो लगता है। ऊपर में पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यानी नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो, ठीक है। नीचे यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं देख लीजिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब नीचे का पॉइंट हटाए हैं तो ऊपर जीरो लगेगा। कितने जीरो, 6 जीरो, ठीक है। ये 6 जीरो आपके हो गए, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं। तो अब बस काट लीजिए, अब काटना ही तो है, मतलब ये तो आपका ख़त्म हो गया। अब 2 जीरो से आपका 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 पर कितने जीरो बच जाएंगे, 4 जीरो यहाँ पे बच जाएंगे। 10,000 इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। बड़े प्यार से हमने डी ऑप्शन पे लगा दिया, जो कि सही है। देखिए इस सवाल को, बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, ये एकदम सिंपल सा है। इसमें आपको क्या बोला है कि a इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट, यहाँ पे a इंटू बी दिया है, ठीक है। ये 6 इंटू 24 की वैल्यू निकालनी है ना। लॉजिकल है, वैल्यू पुटिंग वाला है। a इंटू बी मतलब ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, बस इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे होगा a, तो a का मतलब 6 प्लस फिर होगा b का मतलब हो जाएगा 24 और प्लस यहाँ पे इसका अंडर रूट, है ना। तो अंडर रूट a इंटू बी का मतलब 6 गुणे 24। अच्छा 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये 6 गुणे 24 हो गया टोटल। 24 और 6 ये हो जाएगा 30, और प्लस यहाँ पर देखिए 6 पेयर में है तो बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे 30 और 12 42 इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल सवाल था, आगे चलिए। अब देखिए इस प्रश्न को, इस प्रश्न में एक खास बात है। क्या खास बात है, सुनिएगा। 12846 यहाँ भी है, 12846 यहाँ भी है। क्या हम इनको कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 12846 जो है कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, यहाँ 593 बचा और यहाँ 407 बचा। ये बताइए कि अगर यहाँ पे प्लस लगा है ना, तो अंदर ये दोनों जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 और 93 मिलाकर 100 हो गया, 400 और 500 मिलाकर 900 हो गया। तो 900 और 100 टोटल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। 12846 पर 3 ठो जीरो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, बड़े आसान तरीके से बन गया। देखिएगा अगला सवाल 2022 का है, बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है। आपको ये चीज़ दिया है 108 के बराबर, तो इसकी वैल्यू बतानी है ना। पॉइंट में ही डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट के साथ ही आपको खेलना है। यहाँ पे हमने क्या बताया था, हमने ये बताया कि भाई अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करें तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, बस पॉइंट का डिफरेंस है ना। तो बस नंबर को आप मत लिखिए, बस पॉइंट वाले को लिखिए। देखिए अगर ऊपर का पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर एक ही डिजिट है, एक ही डेसिमल है ना। तो यहाँ पे 1 जीरो लग जाएगा। अच्छा नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो इनका अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास कितने लग जाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। बाकी इधर आपके मल्टीप्लाई में यही होगा और नीचे भी यही होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना। कटेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग नंबर हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको a मान लीजिए, और ये हो गया b, ठीक है। तो मतलब पॉइंट हटाने के बाद a और b बन रहे हैं, तो यहाँ पे है a और यहाँ पे है b, ठीक है। बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। इक्वल टू इधर कितना हो गया, 108 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी सेम नंबर है ना। तो यहाँ से पहले तो इसको काट लीजिए, तो a डिवाइड बाई b की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 108, और डिवाइड में यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर वही चीज़, अगर इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये a बन जाएगा, फिर नीचे वाले का पॉइंट इसका हटा देंगे तो ये b बन जाएगा। ऊपर वाले का पॉइंट हटाए हैं तो क्या लगेगा, कितने जीरो लगेंगे, क्योंकि ऊपर में यहाँ पर 3 डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे में 3 डिजिट लग जाएगा, यहाँ 3 जीरो लग जाएगा। अच्छा नीचे में देखिए 2 अंक है, तो यहाँ पे ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए,
काट पीट लेंगे हम लोग, तो ये कट गया और ये 0 0 कट गया। और सुनिएगा यहाँ पे है क्या, अगर हम लोग इसको देखें तो ये काट जाएगा तो कितना कितना बार में कटेगा, मतलब 1.08 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 अंक यहाँ पे छोड़ देंगे, 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो a बटे बी की वैल्यू कितनी है, a बटे बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1.08 है, 1.08 है। डिवाइड में आपके पास 10 है यहाँ पर, तो ये हो गया 10। और 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आपका इधर ना आएगा और कम ना होगा वैल्यू, भाई डिवाइड ना कर रहे हैं तो और कम होगा। तो मतलब अभी एक 0 है नीचे, तो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा आपका पॉइंट, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 108 हो जाएगा, 0.108, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा इसका। समझ में आ गई बात अच्छे से। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अब देखिए इस सवाल को, ये थोड़ा थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन वाला है, यानी सन्निकट मान आपको बताना है। x जो है इन सब का मल्टीप्लाई होके आया है, इन सब का मल्टीप्लाई होके आया है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है। बताइए दोस्तों 0.3333 कब आता है, 0.3333 कब आता है, तब आता है जब हम लोग 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, यानी ये 1/3 की वैल्यू है। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, जबकि यहाँ पे रोक दिया है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1/3 इसको लिख सकते हैं। 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना, 1/4 होता है, क्योंकि भाई ये कितना होगा, ये होगा 25/100, और 25/100 यानी 1/4। फिर मल्टीप्लाई, इसको देखिए, ये बताइए कितना है, ये पॉइंट के बाद 0.499 है, तो क्या हम इसको 500 कह सकते हैं, 0.500 0.500 कह सकते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा 500, ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पे 100, क्योंकि सॉरी 1000 है ना, ये हो जाएगा। तो ये 1/2 एक्चुअली हुआ है ना, ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कितना है 125, तो ये हो जाएगा 125 और डिवाइड बाई कितना 1000 है ना। तो वैसे तो 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है ना, तो ये 1/8 है। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना है 24 है। ठीक है, अब देखिए काटिए पीटिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से 125 से ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 3 24 से ये 24 आपका ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 है ना, 1/2 हो जाएगा। और टोटल हो गया यहाँ पे, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 1/8 करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया बात अच्छे से सभी को। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। बोर्ड मास का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, आप तो इसको मुँह ज़बानी ही बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में है, तो इसको 18/3 लिखेंगे, तो बटे का 3 इस मल्टीप्लाई के 3 को ख़त्म कर देगा, मतलब सिर्फ 18 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए ये 27 है और ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 है, तो 27/9 यानी कि ये पूरा कट के कितना आ गया 3 के बराबर। तो देखिएगा यहाँ पे ये है 10 और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो 10 और 3 कितना हो गया 13, और माइनस का यहाँ पे 18 बचा था, तो ये हो जाएगा 18, मतलब कितना आ गया -5 आ गया, -5 ऑप्शन सी सही जवाब। आगे बढ़िए। चलिए इस सवाल को देखिएगा, है ना, है तो सिंपल सा सवाल। आपको ये जो दिया गया है इसके जगह पे बताना है कि क्या होगा। ये मान लीजिए कि x होगा, है ना, अगर ये इधर -x है तो उधर जाएगा तो +x होगा, मतलब इन बाकी चीज़ों को इधर लाना है। ठीक है, यानी ये दोनों यहाँ पर आके घटेंगे, तो बस इकाई अंक जोड़ते घटाते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, सभी का इकाई अंक जोड़िए, यहाँ 2 यहाँ 7, 2 और 7 हो गया 9, 9 में से यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं प्लस का 5 और माइनस का प्लस का 3, यानी प्लस का 8 होगा, प्लस का 8 इधर आएगा यानी माइनस का 8 होगा। ठीक है, कितना होगा -8 होगा। तो इधर कितना था 9 था, और 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले डिजिट पे। देखिएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 3 6, 6 और 6 12 हो गया। 12 में से 1 घटाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है। ठीक है, यहाँ पर तो 0 है, तो 12 में 0 घटाएंगे तो 12 ही रहेगा, और 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब हो चुका है 11। 11 का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 1 और 1 3 जगह पे आया है, फिर हमारे पास हासिल 1 बचा है। ठीक है, देखते जाइएगा। फिर तीसरे डिजिट पे आइए, तो 1 ये हासिल और 1 ये 4, तो 4 1 5 हो गया, 5 और 9 हो गया 14, 14 और 2 हो गया 16। ठीक है, 16, 16 में से यहाँ पे 6 घटाएंगे तो 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 3। तो 3 1 1, 3 1 1 इन दोनों ऑप्शन में है। अभी और बचा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे कितना है 8 है,
ठीक है, चौथे डिजिट पे ये सिर्फ 8 है, 8 इधर चौथे डिजिट में क्या है, सिर्फ 5 है, तो ये 5 इधर घट जाएगा, तो 8 माइनस 5 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 3 1 1 ऑप्शन ए सही जवाब। पूरा सॉल्व कर लिए हमने यहाँ पे बड़े आसान तरीके से। ठीक है, तो एक साथ सबको लेकर चलिए और सॉल्व करिए, जल्दी होगा।